हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जैपनीज़ BL माय ब्यूटीफुल मैन के एपिसोड 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगले दिन कियोई के कंपटीशन का फाइनल राउंड होता है, तो सभी लोग मिलकर उसे चीयर करने के लिए सामान रेडी करने लगते हैं। हीरा मन में प्रे करता है कि कियोई का सपना पूरा हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि कियोई ने कितनी मेहनत की है। हीरा और कुराता को साथ में काम करता देख शिरोता कुराता से पूछता है, तुम हीरा को लाइक करती हो ना? कुराता कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब दोनों को चिढ़ाने लगते हैं। ये देखकर कियोई उन्हें ऐसा करने से मना करता है। सब लोग चुप हो जाते हैं। कुराता कियोई की तरफ देख रही होती है। हीरा समझ जाता है कि कुराता कियोई को लाइक करती है। कंपटीशन में कियोई हार जाता है। शिरोता कियोई को कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कंपटीशन को लेकर सीरियस थोड़ी न थे। कियोई सबको ग्रीट करने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। हीरा भी उसके पीछे जाने लगता है। कियोई बाहर आकर दुखी होता है। हीरा ने पहली बार कियोई को इतना दुखी देखा होता है। सब लोग साथ में कॉन्टेस्ट की फेस्टिव पार्टी में आते हैं। कियोई के फ्रेंड्स आराम से बैठकर कॉन्टेस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं और विनर की तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये देखकर हीरा को गुस्सा आने लगता है और उसका मन करता है कि वो सब पर मशीन गन से फायर कर दे। कियोई के फ्रेंड्स हीरा को ड्रिंक्स लाने को कहते हैं। हीरा ड्रिंक्स लाने चला जाता है। कियोई कॉल का बहाना कर कर वहाँ से निकल आता है। हीरा दौड़कर उसके पीछे आता है तो वो कियोई को साइड में बैठा हुआ देखता है। हीरा का मन कर रहा होता है कि वो कियोई के पास जाकर कहे कि वो उसके लिए हमेशा नंबर 1 रहेगा, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि अगर वो ऐसा कहेगा तो कियोई का रिएक्शन क्या होगा। फिर भी हीरा हिम्मत कर कर कियोई के पास आता है। तभी कियोई उसे देखकर स्टॉकर कहता है। हीरा चौंक जाता है। कियोई कहता है, बचपन से ही मेरा सपना है कि मैं टीवी पर आऊँ। हीरा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्यों? कियोई कहता है, टीवी पे आने का मतलब है कि मैं आइडल हूँ। हीरा कहता है, तुम फाइनल तक तो पहुँच गए, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। कियोई को लगता है कि हीरा उसका मजाक उड़ा रहा है, तो कियोई कहता है, क्या मैं तुम्हें इतना दयनीय लग रहा हूँ जो तुम मुझे ये बातें कह रहे हो? कियोई कहता है, सब एक जैसे ही हैं। ये कहकर कियोई जाने वाला होता है, लेकिन हीरा उसे रोकने लगता है। कियोई नहीं रुक रहा होता है तो हीरा कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कियोई, तुम मेरे लिए हमेशा नंबर 1 हो। कोई और तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम स्पेशल हो। कियोई कहता है, तुम बहुत घटिया हो। हीरा कहता है, मैं शिरोता की तरह नहीं हूँ। मैं ये तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कियोई बार बार उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ो, पर हीरा नहीं छोड़ता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है। हीरा कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कियोई कहता है, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और मैं तब तक करता रहूँगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। ये कहकर कियोई हीरा को धक्का देता है और कहता है, तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो। कियोई ये कहकर चला जाता है। हीरा रोने लगता है। अगले दिन क्लास में सब कियोई के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, मैं कियोई के एलिमेंट्री स्कूल के फ्रेंड से मिला हूँ। उसने मुझे बताया है कि कियोई बचपन से आइडल बनना चाहता है। कियोई है कुछ और पर वो दिखाता कुछ और है। सब लोग कियोई की बुराई कर रहे होते हैं। इंटरनेट पर भी सब कियोई को बुरा भला ही कह रहे होते हैं और कहते हैं कि वो वैसे भी डिज़र्विंग नहीं था फाइनल्स के लिए। हीरा ये सब पढ़ लेता है। कियोई क्लास में आता है। उसे देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। शिरोता कियोई को गुड मॉर्निंग विश करता है तो कियोई भी उसे विश करता है। कियोई के फ्रेंड्स हीरा को फिर से लंच लाने को कहते हैं। हीरा लेकर आता है, पर शिरोता उस पर ही गुस्सा होने लगता है कि वो उसकी पसंद की चीज़ नहीं लाया। कियोई उससे कहता है, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है, ये मत करो। शिरोता कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? कियोई उसके पास आकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, पर तुम अपने ब्रेकअप के चक्कर में दूसरों पर गुस्सा मत उतारो, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। कियोई सबको कहता है, हमें यही खा लेना चाहिए जो हीरा लेकर आया है, ये भी कुछ ख़राब नहीं है। मिकी शिरोता को खा लेने को कहता है। उस दिन के बाद से ही सब कियोई की बातों को कम अहमियत देने लगते हैं। शिरोता, मिकी और उनके बाकी फ्रेंड्स मिलकर कियोई के ऊपर टमाटो जूस गिरा देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शिरोता आकर कियोई को कहता है, तुम हम सब के लिए जूस लेकर आओ। कियोई कुछ नहीं बोलता है। हीरा कहता है, मैं ले आता हूँ। शिरोता कियोई को कहता है, तुम हीरा के लिए भी लेकर आओ। कियोई बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करके जाने लगता है। शिरोता उसे रोकने की कोशिश करता है पर कियोई नहीं रुक रहा होता है। तो शिरोता कहता है, तुम मुझे इग्नोर मत करो, तुम्हारे जैसा नॉर्मल इंसान इतना घमंड किस बात का दिखा रहा है, जबकि तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। कियोई शिरोता का कॉलर पकड़ लेता है
दोनों में झगड़ा होने लगता है। ये देखकर हीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आगे बढ़ता है। अगले सीन में टीचर हीरा को कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा गुस्से वाले हो। मुझे पता है तुम क्योई की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन तुम उसकी हेल्प करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो अगली बार से ऐसा मत करना। ये कहकर टीचर चले जाते हैं। हीरा मन में कहता है, मैं क्योई की हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि मैं अपनी मदद कर रहा था। बचपन से ही सब मुझे गंदे पानी की तरह ट्रीट करते हैं, पर क्योई के कारण मैं आगे बढ़ पाया हूँ। हीरा क्योई को क्लास में अकेले लेटा देखता है तो वो भी वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। हीरा जैसे ही क्योई के बालों पर हाथ रखने वाला होता है, वैसे ही क्योई कहता है, स्टॉप कर। हीरा पीछे हट जाता है। क्योई कहता है, मेरे बाल गंदे हैं, मैंने उन्हें वॉश नहीं किया है। हीरा कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे बाल बिल्कुल ब्यूटीफुल हैं। क्योई पूछता है, आज तुम अपना कैमरा नहीं लेकर आए हो क्या? हीरा कहता है, मुझे माफ़ कर दो, कैमरा तो घर पर है। क्योई कहता है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? हीरा कहता है, कल से मैं उसे रोज़ लाऊंगा। क्योई कहता है, तुम कैमरा ला कर कुछ अजीब सी हरकतें मत करना। हीरा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्योई कहता है, मेरी पिक्चर लेकर तुम मास्टरबेट मत करना। हीरा ये सुनकर चौंक जाता है और आगे घूम जाता है। क्योई कहता है, कहीं तुमने ऐसा किया तो नहीं हुआ है? हीरा जल्दी से कहता है, मैंने बस एक बार किया है, कसम से। क्योई कहता है, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। हीरा कहता है, सच में मैंने बस एक ही बार किया है। हीरा माफ़ी मांगने लगता है। क्योई कहता है, तुम मुझे मिस्टर क्योई मत कहो, इससे और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है मुझे। हीरा कहता है, ठीक है क्योई। क्योई पूछता है, क्या तुम बॉयज़ को लाइक करते हो? हीरा कुछ नहीं बोल रहा होता है तो क्योई कहता है, मुझे अभी जवाब दो, क्या तुम बॉयज़ को लाइक करते हो? हीरा कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बाकी किसी भी मैन या वुमेन को लाइक नहीं करता हूँ। मुझे सिर्फ तुम ही अच्छे लगते हो, मेरे लिए सिर्फ तुम ही स्पेशल हो। पहले तो क्योई ये सुनकर चौंक जाता है, फिर वो कहता है, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है। हीरा कहता है, मुझे पता है। क्योई पूछता है, क्या तुम मुझे अभी किस करना चाहते हो? क्योई अपना हाथ आगे करता है। हीरा किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्योई अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें किस क्यों करने दूंगा। हीरा पीछे हट जाता है। क्योई फिर से अपना हाथ आगे करता है। हीरा को पता होता है कि क्योई उसे चिढ़ा रहा है, लेकिन उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता है। हीरा क्योई का हाथ पकड़कर उसे किस करता है। अगले सीन में क्योई बैठा होता है। हीरा साइकिल लेकर आता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया, और दोनों साथ में जाने लगते हैं। उस दिन के बाद से ही क्योई कभी कभी हीरा के घर आने लगता है। वो दोनों बातें करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। हीरा के लिए ये एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल होता है कि क्योई और उसके बीच में क्या रिश्ता है। जिस तरह से रिलेशनशिप में दो इंसान एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी तरह से क्योई हीरा को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन क्या हीरा क्योई को इन्फ्लुएंस कर पाता है? इस बात का जवाब हीरा के पास नहीं होता है। दोनों साथ में साइकिलिंग करने लगते हैं। हीरा क्योई को पिक्चर्स क्लिक करना सिखाने लगता है। हीरा अभी एक मॉन्क की तरह होता है, जिसकी लाइफ सिर्फ क्योई के ही आगे पीछे घूमती है। क्योई हीरा से पूछता है, तुम तब से मुंह बनाकर बैठे हुए थे, तुम सोच क्या रहे थे? हीरा कहता है, मैं एक नन बनूंगा। क्योई कहता है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे वॉमिट करने का मन कर रहा है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। इसी तरह से विंटर पास होने लगता है। अगले सीन में लड़कियां एक मैगज़ीन देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती हैं। उस मैगज़ीन में और कोई नहीं बल्कि क्योई मॉडल की तरह अपीयर हुआ होता है। पिछले कंपटीशन के दौरान एक मॉडल की नज़र क्योई पे पड़ी थी और उसने ही क्योई को ये चांस दिया था, और इसी चांस के कारण क्योई फिर से सब में पॉपुलर होने लगता है। क्योई क्लास में आता है तो एक लड़की उसके पास जाकर कहती है, क्योई देखो तुम इसमें कितने हैंडसम लग रहे हो। मिक्की भी ये देखकर कहता है, क्योई तो बहुत ही कूल लग रहा है इसमें। सब लोग क्योई के पास जाकर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। हीरा के फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन डे होता है, यानी क्लास का अंतिम दिन। क्योई जैसे ही स्कूल में आता है, सब लोग उसे फॉलो करने लगते हैं और उससे ऑटोग्राफ्स मांगने लगते हैं। क्योई से ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लग जाती है। क्योंकि स्कूल का लास्ट डे होता है तो क्योई शिरोता और मिकी के पास जाता है, तो दोनों ही उससे माफ़ी मांगते हैं अपने बिहेवियर के लिए। कुराता आकर क्योई को लव लेटर देती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। सब लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं। क्योई को सब फेयरवेल पार्टी में आने को कहते हैं। क्योई कहता है कि मुझे कुछ काम है उस वक्त। ये कहकर क्योई चला जाता है। क्योंकि आज स्कूल का लास्ट डे होता है तो हीरा भी हिम्मत जुटाकर क्योई के पीछे जाता है, क्योंकि शायद ये उसके पास क्योई को देखने का आखिरी मौका था। क्योई एक गली की तरफ घुसता है। हीरा जैसे ही उस गली में घुसता है तो क्योई कहता है, तुम आ गए। हीरा सॉरी कहता है। क्योई कहता है, कोई बात नहीं।
क्योंकि ये आखिरी मौका होता है तो क्योई को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे। दोनों एक साथ कुछ बोलने वाले होते हैं लेकिन दोनों चुप हो जाते हैं। तो हीरा पूछता है सब कैसा चल रहा है। क्योई कहता है तुम किस बारे में पूछ रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हीरा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे। हीरा सोच में डूबा होता है। ये देखकर क्योई वहाँ से जाने लगता है तो हीरा उसे रोकता है। क्योई रुक जाता है पर हीरा कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। ये देखकर क्योई उसे किस करता है और उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। क्योई जाते वक्त उसे गुड बाय कहता है। ये कहकर क्योई चला जाता है। हीरा को लगता है कि क्योई ने उसे किस इसलिए किया है ताकि हीरा अब उसे फॉलो ना करे। हीरा भी क्योई को गुड बाय कहता है। भले ये कहकर हीरा को दुख हो रहा होता है लेकिन क्योंकि क्योई ने उसे गुड बाय कहा होता है इसीलिए हीरा उसे फाइनल गुड बाय समझ लेता है। और इस तरह से हीरा की लाइफ से क्योई हमेशा के लिए चला जाता है, सिर्फ दर्द भरी यादें छोड़कर। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।